जय हिंद। आज का सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू मल्टीप्लाई, यानी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से कैसे आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग पहले किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते थे और आज हम लोग कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके सामने एक सवाल है, मतलब एक संख्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए स्पेशल किसी भी एग्जाम में आपसे मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप मैथ बना रहे हैं, ठीक है, तो उस मैथ बनाते वक्त ऐसा सिचुएशन आता है कभी कभी कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो उस वक्त या तो आप बेसिक से करते हैं या तो अगर आपको कोई ट्रिक याद होगा उससे करते होंगे। तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप नहीं इसको कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे ले लेता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग आज सीखेंगे किस प्रकार से एक लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं हम लोग बचपन में कैसे करते थे। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग करते क्या है, पहला तो बेसिक से, तो बेसिक से करने के लिए इस सबसे पहले इसको अरेंज करना होगा। यानी 587 है तो इसको 587 इसको लिखना पड़ेगा और नीचे कितना है 84, मतलब इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करने के बाद इसको जोड़ देना होगा और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से करते थे पहले हम लोग, यानी आप कैसे करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। आई होप आप भी ऐसे ही करते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा जो आपको ट्रिक याद होता है, मतलब क्रॉस वाला। ठीक है, जैसे कि तो क्रॉस वाला में प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग करते क्या है कि जितना डिजिट ऊपर में रहता है उतना डिजिट नीचे वाला में भी होना चाहिए, मतलब दोनों का डिजिट सेम होना चाहिए, तब क्रॉस वाला रूल लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना होगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो जैसे इसी को लिखते हैं, ठीक है, 587 है। ठीक है, आप इसको क्रॉस वाला रूल से बनाएंगे तो ये कितना 84 हो गया, तो ऊपर में 3 डिजिट है और नीचे 2 डिजिट है, तो यहाँ 3 डिजिट पूरा करने के लिए आप इसके आगे 0 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 डिजिट हो गया। उसके बाद आपको जैसा फार्मूला याद है, मतलब जैसा ट्रिक याद है, आप ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हर एक डिजिट के लिए अलग अलग आपका ट्रिक रहता है। ठीक है, जिससे आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे सामने एग्जाम में सवाल आता है उस टाइम हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कैसा कौन वाला था, वो लास्ट में फिर हम लोग बेसिक से ही सॉल्व करना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैं आपके सामने एक पेश कर रहा हूँ एक ज़बरदस्त मल्टीप्लाई करने का तरीका। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा एक कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट कुछ नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू इसलिए समझाना चाहूँगा क्योंकि एग्जांपल अगर जब भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कभी दिखे तो आप ये एग्जांपल याद आने से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो मैं तरीका बताऊँगा वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ नहीं है, कुछ दिन पहले मतलब हम लोग शादी में गए थे, मेरे दोस्त और हम लोग शादी में गए हुए थे। तो मान लेते हम लोग 3 दोस्त हैं। ठीक है, ये हम लोग 3 दोस्त थे। ठीक है, 3 दोस्त हम लोग तीनों शादी में गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो वहाँ पे डीजे बज रहा था, तो फिर हम लोग भी वो सोचे चलो हम लोग भी थोड़ा डांस वगैरह कर लेते हैं। तो फिर हम लोग कुछ देर डांस करने के बाद एक दोस्त बोला अरे भूख लग रहा है चलो कुछ खाते हैं। तो फिर हम लोग बोले चलो यार देखते हैं क्या बना हुआ है। तो फिर हम लोग वहाँ से डांस कर रहे थे, वहाँ से निकल गए, जहाँ खाना वाना खा रहे थे वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे जाने के बाद देखे कि वहाँ पे लोग लाइन में मतलब लाइन लगा हुआ है सब लोग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लाइन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बुफे सिस्टम लगा हुआ था। और आपको पता है बुफे सिस्टम में होता क्या है, ये सब लोग मतलब लाइन पे आते हैं, फिर प्लेट पकड़ते हैं, फिर अपना जो जो चीज़ है उसको मतलब जितना खा पाइएगा उतना निकाल के अब ले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ बुफे सिस्टम में क्या सिस्टम होता है कि वहाँ पे सारा चीज़ मतलब एक टेबल में अरेंज हुआ रहता है, मतलब लाइन बाय लगा हुआ रहता है। जैसे कि स्टार्टिंग में प्लेट रहेगा, फिर सलाद रहेगा, फिर
मतलब कि चावल रहेगा, पूड़ी रहेगा, सब्जी रहेगा, मटन रहेगा, चिकन मछली, मतलब कुछ भी, मतलब इस प्रकार से आपका अरेंज किया हुआ रहता है। तो फिर हम लोग भी सोचे चलो देख, चलो लाइन लगते हैं। फिर हम लोग तीनों लाइन में लग गए। तो हम लोग से आगे भी कुछ लोग था, फिर धीरे धीरे हम लोग से पीछे भी लोग कुछ लोग आने लगे। तो फिर हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। तो फिर मैं दोनों दोस्त से पूछा कि कितना खाएगा, मतलब क्या क्या खाएगा। तो फिर दोस्त दोनों ने बोला खाना क्या है, जितना कुछ है सब लोग हम लोग थोड़ा थोड़ा लेंगे, देखेंगे खा के कैसा लोग बनाता है। तो हमने चलो ठीक है। तो फिर इसी प्रकार से हम लोग लाइन लगे हुए। तो फिर वहाँ पे आपको पता है कि जब भी बुफे सिस्टम है वहाँ पे मतलब बारी बारी से मतलब लेना होता है। ठीक है, बारी बारी से कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक खड़ा रहेगा फिर दूसरा जाएगा, और जब तक सारा आइटम नहीं लेगा तब तक दूसरा लेगा नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, बारी बारी से करने का मतलब है कि एक आगे बढ़ेगा, उसके पीछे दूसरा आएगा, फिर जैसे 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 आगे बढ़ेगा उसके वैसे वैसे पीछे वाला आते जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बारी बारी से। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग अभी बारी आ गया, तो हम आगे थे और मेरे दोनों दोस्त मेरे पीछे था। तो क्या हुआ कि जब हम आगे थे तो सबसे पहले कौन लेगा, हम ही लेंगे। तो मान लेते हम ये हैं, ठीक है, ये दो हम हैं, दो हम हैं। उसके बाद मान लीजिए ये जो तीन है, ये प्लेट है, उसके बाद ये सलाद है, फिर चावल है, वो फिर सब्जी है, मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम आगे थे। तो देखिए जब हम मेरा बारी आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे। उसके बाद तो ये दोनों तो लेगा नहीं क्योंकि उसके सामने तो कुछ है नहीं, मेरे सामने है, तो कौन लेगा सबसे पहले, हम लेंगे, मैं लूँगा। ठीक है, तो फिर देखिए लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, बारी बारी से तो लेना होता है, यानी सब लोग बारी बारी से लेगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है बीच में ऐसा सिचुएशन आता है कि एक साथ भी लेना होता है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि एक साथ भी लेना होता है, इसलिए बोल रहा हूं, इसका फायदा क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, मतलब बारी बारी से तो लेना होता है, लेकिन बीच में ऐसा सिचुएशन भी आता है कि एक साथ भी लेना होता है। तो देखिए जब मैंने आगे बढ़ा, मैंने जैसे ही मैंने आगे बढ़ा तो मैंने प्लेट लिया। जब मैंने प्लेट लिया यानी कि दो तिये छः, मैंने छः लिया। ठीक है, उसके बाद जब मैंने पीछे देखा, मेरा दोनों दोस्त मेरा मुंह देख रहा है, ठीक है, हमको देख रहा है मतलब, तो दोनों दोस्त हमको देख रहा है। ठीक है, ये दोनों कुछ लिया नहीं, हम तो प्लेट लिए। फिर जैसे मैंने आगे बढ़ा, जैसे मैंने आगे बढ़ा, जैसे मैंने आगे बढ़ा सलाद लेने के लिए, यानी दो चौके आठ, जैसे मैंने आगे बढ़ा दो चौके आठ हुआ, तो मेरा दोस्त, मेरा जो जस्ट दोस्त था ना, वो भी आया, वो भी देखे क्या लिया, वो भी प्लेट लिया। मैंने देखा, मैंने सलाद लिया तो ये प्लेट लेने लगा। लेकिन तीसरा दोस्त जो अभी भी देख रहा है, ठीक है, हम लोग को देख रहा है, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, अभी हम दोनों ने मिलकर लिया, मतलब एक साथ लिया, मतलब मैंने सलाद लिया तो मेरा दोस्त क्या लिया, प्लेट लिया। यानी कि दो हम हैं, दो चौके आठ, तो चार तिये बारह, आठ और बारह 20 होता है ना। तो 20 के जीरो, 20 के जीरो हासिल दो। ठीक है, मैंने यही बोल रहा था कि ऐसा सिचुएशन भी आता है कि एक साथ लेना होता है। एक साथ लेने का मतलब दोनों को यानी सबको जोड़ना है। दो है तो दोनों को जोड़, दो आदमी एक साथ ले रहा था, दोनों को जोड़ेंगे। तीन आदमी एक साथ तो तीनों को जोड़ेंगे। चार आदमी एक साथ तो चारों को जोड़ेंगे। इस प्रकार से एक साथ। तो अभी मैंने दो आइटम लिया, ठीक है। फिर जब मैंने तीसरा आइटम लिया, यानी दो पच्चे 10 हुआ, यानी दो पच्चे 10 मैंने अगला आइटम लिया, तो मेरा पीछे वाला दोस्त भी जो मैंने छोड़ दिया उसको लिया, ठीक है ना। तो मतलब दो पच्चीस 10 हुआ, तो मेरे जस्ट पीछे वाला दोस्त वो भी चार चौका 16, 10 और 16 कितना होता है, 10 और 6 26 और 10 मतलब कितना हुआ, 10 और 16 मतलब 26, है ना, 26। तो तीसरा वाला दोस्त आप वो भी प्लेट लेने लगा, ठीक है। तो देखिए तीसरा ये दोस्त है, तीन तिये 9, 26 और 9 कितना होता है, 35, 35 और हासिल कितना था पहले, हाथ में 2, 35 और 2 37 के 7, ठीक है। अब हासिल कितना रहा, अब 3 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने अभी तक 3 आइटम लिया है। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पीछे मेरा दोस्त आएगा, उसके पीछे और दूसरा वाला दोस्त आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 छक 12 कितना हुआ, 2 छक 12,
तो दूसरा दोस्त भी आएगा ये 4 पच्चे 20, 12 और 20 कितना हो गया, 12 और 20 32, और 3 चौके 12, 32 और 12, 32 और 2 34 और 10 44, और हाथ में कितना था 3, मतलब 44 और 3 कितना 47, 47 के साथ हासिल 4। ठीक है। अब देखिए मैंने चारों आइटम ले लिया, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने चारों आइटम लिया, यहाँ 4 डिजिट भी हो गया वैसे भी। ठीक है, तो चारों आइटम लिया, तो क्या लगता है मैंने सारा चीज लेने के बाद वही खड़ा रहा हूँ, तो मैं वहां से खिसक गया। जब मैंने वहां से खिसक गया तो इसको खिसका देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कब खिसका, इस बात को समझिए, मैं कब खिसका, जब मैंने लास्ट वाला आइटम लिया, मैंने लास्ट आइटम लिया तो खिसक गया। तो जब मैं खिसका तो बारी बारी से सब आ रहा था, तो सोचिए कि मेरे बाद मेरा दोस्त भी खिसकेगा, तो कब खिसकेगा, ये भी लास्ट आइटम लेगा खिसकेगा। तो इससे ये फायदा है कि आपको मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको किसके साथ आप मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कन्फ्यूजन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब ये कटेगा तो ये वाला इसके नेक्स्ट वाला हमेशा लास्ट वाला लेगा। ठीक है, तो देखिए ये कट गया तो इसका नेक्स्ट वाला हमेशा लास्ट, तो 4 छक 24 कितना हुआ, 4 छक 24 और 3 पचे 15, 24 और 15, 24 और 5 कितना होता है 29, और 10 कितना 39, 39 और 4 कितना होता है 43, 43 के 3 हासिल फिर 4। ठीक है ना, हासिल 4। देखिए अब ये खिसक गए, ये भी खिसक गया, क्या है कि चारों ले लिया। उसके बाद लास्ट है बारी लास्ट वाला दोस्त, तो मैंने नेक्स्ट वाला हमेशा लास्ट वाला लेगा। ठीक है, ये खिंचा गया तो नेक्स्ट वाला, तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 4, 18 4 कितना होता है 22, तो 22 आप तो अकेले है इसलिए ये भी खिंचा गया, टोटल इतना हो गया, ये इसका हो गया मल्टीप्लाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, शायद अभी अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और सारा नंबर को, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप भी कुछ बनाएंगे। ठीक है, एक दो हम बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इधर कितना है 2 है, इधर 3 है, डिजिट किधर भी जिधर भी जितना रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले ये जाएगा, देखिए 4 4 सती 28, 28 के 8 हासिल 2। ठीक है, देखिए फिर ये अकेला स्थान, उसके बाद ये जब आगे जाएगा 4 अठे कितना होता है, 4 अठे 32 और 8 सती 56, 32 और 56, 32 और 6 कितना होता है 32 और 6 मतलब 38, 38 और 50 कितना होता है 38 और 50 88, और हाथ में कितना था 2, 88 और 2 90, 90 के 0 हाथ में कितना हो गया अब 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये अब नेक्स्ट वाला आइटम लेगा तो इसके पीछे ये भी आएगा। ठीक है ना, तो 4 25 20 हो गया, यहाँ से 20 और उसके बाद ये 8 8 64, 20 और 64 कितना होता है 20 और 64 मतलब 84, 84 और 9 84 और 6 90 और 3 93, 93 के 3 हासिल 9, फिर से 9। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे ये तीनों डिजिट ले लिए, तो ऐसे भी 3 डिजिट यहाँ दिख रहा है ना, तो इसको हटा देंगे। अब बोले नेक्स्ट वाला हमेशा लास्ट वाला लेगा, यानी ये नेक्स्ट है, तो 8 पचे 40 और 9, 40 और 9 कितना होता है 49, 49 के डायरेक्ट 49 ही लिखेंगे, आप क्या आप कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका मल्टीप्लाई। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, उसका कमेंट करके हमें बताइए इसका आंसर क्या हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत कोशिश किया आपको समझाने के लिए। तो आज के लिए इतने, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसको भी सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।